हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास गई रमा क्या गर्भवती हो पाई। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। रमा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। रमा की शादी तन्मय के साथ 7 साल पहले हुई थी। इन 7 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे एक दो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन रमा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी उसे तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। उसको यह सब कुछ बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। रमा बोलती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर से लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर ही रही हूं। लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते उसके घर आ गया। बच्चे को देख रमा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने बहू रमा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत नहीं, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब रमा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को तन्मय के आने पर उसने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। पत्नी की बातें सुनकर तन्मय ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। रमा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति में इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। रमा की बात सुनकर तन्मय भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। रमा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन तन्मय ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया। नहीं रमा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। तन्मय ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर उसने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो रमा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब रमा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे पति के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने रमा की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे को बता दी और बहू को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को तन्मय ने रमा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते रमा कह ही रही थी, लेकिन तन्मय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रमा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर वह सो गया। रमा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई।
मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। रमा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें। मैं 7 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महामारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। रमा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैंने कहा था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, तन्मय ने खुश होते हुए कहा। रमा अब बेसब्री से महामारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे महामारी हो गई। महामारी पूरी होने के बाद रमा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। रमा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने रमा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। रमा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, रमा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। रमा बाबा की सारी चाल समझ रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। वह सास ससुर, नाते रिश्तेदार और समाज के आए दिन के तानों से बहुत परेशान हो गई थी और पति तन्मय भी उसका साथ नहीं दे रहा था। रमा जानती थी कि बाबा उसके साथ धोखा कर रहा है, पर वह फिर भी तैयार हो गई। ढोंगी बाबा रमा से कहने लगा कि देवता मुझ में समा चुके हैं और देवता जो भी कहते हैं गलत नहीं करते। रमा अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने रमा से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, रमा बेटी, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी हो गई है, अब तुम जरूर माँ बनोगी। तुम घर जा सकती हो। बाबा की हवस कहें या दुआ लेकर वह घर लौट आई। 9 महीने बाद रमा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। तन्मय को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है। रमा घर वालों और पति की अंधविश्वासी सोच पर दुखी थी, लेकिन इस बात से खुश थी कि अब उसे कोई बांझ नहीं कहेगा। रमा की छोड़ सभी सच्चाई से अभी भी अनजान थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही मज़ेदार और रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।